आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, झारखंड टेट की बड़ी खबर बताएंगे। साथ ही यूपी बिहार वाले कितने सीट कब्जा करने वाले हैं, फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ विश्लेषण करेंगे। साथ ही जेटेट में नंबर लाना क्यों जरूरी है, 90+। साथ ही झारखंड टेट जेटेट एग्जाम पर भी बात करेंगे। अब चाहते हैं कि मात्र 1-2 घंटे में जेटेट पास ही नहीं करना, 120+ लाना। अब आप चाहते हैं यूपी बिहार को पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक है कथन है, जो आपके पड़ोसी हैं जो बोलते हैं कि उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनके लिए कथन याद रखिएगा। उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा, मेहनत कर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरे आसमान झुकेगा, आसमान झुकेगा। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, समझते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अन्य साथियों से आगे रहेंगे न्यूज मामले में, या तैयारी आपकी अच्छी हो। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। साथियों, आपकी पता होनी चाहिए कि झारखंड में भर्तियां आने वाली है। झारखंड में शिक्षकों की बहाली 26,000 अभी हो रहा है, 23 से अभी तक पूरा प्रक्रिया नहीं हुआ है 26,000 एक पद पे। और भी बहाली जो आपकी 50,000 सीट आने वाले हैं 1 to 5 और 68 का जेटेट परीक्षा के बाद 2 महीने बचा हुआ टाइम। इसके बाद इसी साल बहाली आने वाली है, और ये बहाली आएगा तो यूपी बिहार वाले कितना सीट कब्जा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब तक 4 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, अब तक 4 लाख आवेदन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, अब तक 4 लाख आवेदन जमा हुए हैं। जैक द्वारा तीसरी बार आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाई है। आवेदन जमा करने की तिथि अप्रैल में शुरू हुई थी। आपको पता है कि जो है ये बहाली प्रक्रिया इसी साल होगी, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि टेट परीक्षा में यूपी बिहार वाले आ रहे हैं, क्योंकि 4 लाख में जो है यूपी के भी, बिहार के भी और मध्य प्रदेश के भी, यानी कि अदर स्टेट वाले। तो ये बहाली जब जेटेट के बाद जो आएगा 50,000, इसमें कितना इन लोग हावी होगा, यही आपका सवाल है। साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो आप समझिएगा कि आप झारखंड के लिए, अदर स्टेट वाले के लिए पूरा समझिएगा, बढ़िया समझिएगा, पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। झारखंड के लिए जो 50,000 सीट है, उसमें 70% पर सीटें लॉक है केवल झारखंडी लोगों के लिए, 70%। और इसमें अदर स्टेट कितना फाइट करेंगे, 30%। ये 30% में ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो याद रखिएगा, इसमें EWS, OBC में BC1 हो या BC2 हो, साथ ही AC हो, ST हो, उनके लिए 70% सीटें लॉक हैं। लेकिन 30% ऐसे सीटें हैं जिसमें अदर स्टेट और झारखंड के जनरल बच्चे इस पर फाइट करेंगे। तो याद रखिएगा, 30% सीट जो है अदर स्टेट वाले इस पर फाइट करेंगे। तो कितना सीट हुआ, आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। 5,000 का आप 30% निकालेंगे तो आपका होता है 15,000 सीट। कितना होता है, 15,000 सीट होता है। यानी कि 15,000 सीट जो है, इस पे बाहरी वाले लोग बहाल हो सकते हैं। यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो। वहां से मेरे पास फोन आया है मध्य प्रदेश से भी कि सर हम उसमें चयन कर दिए हैं दूसरा भाषा, नागपुरी खोटा हो पाएगा। तो ये मध्य प्रदेश से भी लोग फॉर्म किए हैं, इंदौर से। और यूपी बिहार को तो कहना नहीं है। हाल ही में एक डाटा आया था, यूपी के बच्चे सबसे ज्यादा चॉइस करते हैं झारखंड में नौकरी लेने के लिए, क्योंकि यूपी में वेतन भी कम है और झारखंड में वहां से वेतन भी अच्छा है। तो यूपी से छोड़ के बिहार में, यूपी से छोड़ झारखंड में नौकरी करने का चॉइस, फर्स्ट चॉइस देते हैं उन लोग अदर स्टेट में झारखंड को। तो 15,000 सीट को आप कैसे बचाएंगे, बच सकता है, बस अपना दिमाग लगाइएगा आप। इसमें 30% सीट केवल झारखंड के बचे नहीं, अदर स्टेट वाले नहीं, 70% तो लॉक है, झारखंडी लोग ही इसमें जाएगा जो आप बता दिए। तो 30% जो आपका है, उसमें आप जान जाइए कि अदर स्टेट वाले तो फाइट करेंगे ही, और झारखंड के जनरल बच्चे भी फाइट करेंगे। लेकिन ओबीसी के बच्चे भी इसमें ले सकते हैं नौकरी 15,000 में। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो अब तो क्लियर हो गया कि 15,000 सीट पर अदर स्टेट वाले कब्जा कर सकते हैं।
क्योंकि आप कमजोरी कर दिए। तो कैसे समझिएगा, यदि ध्यान दीजिएगा यहां जनरल बच्चे झारखंड के हैं और 90 प्लस उनका जेटेट परीक्षा में होगा तो वो तभी फॉर्म भर पाएंगे और जनरल सीट पर कब्जा होगा उनका। साथ ही झारखंड के वैसे ओबीसी बच्चे या एससी एसटी बच्चे यदि वो 82 और 72 पर रह जाते हैं तो वो केवल इसी जेटेट परीक्षा की बात कर रहे हैं। जेटेट परीक्षा में यदि ओबीसी में BC1 और BC2 अब एससी एसटी वाले 82 और 78 नंबर पर लेकर पास करते हैं तो आप कभी भी 15,000 सीट पर बहाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप एक आरक्षण लेके ही जेटेट पास कर रहे हैं। यहाँ पे शायद ओबीसी नहीं होते तो आप फेल कर जाते 82 पे, एससी एसटी होते तो 78 पर जेटेट फेल कर जाते और जेटेट फेल करने के बाद आप 50,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी नहीं भर सकते थे। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि 70,000 सीट तो रहे हमारे झारखंड के कमजोर बच्चे के लिए, जो आप स्मार्ट बच्चे तेज बच्चे हैं, और आप चाहते हैं कि 15,000 सीटों में हम आ जाए, या झारखंड के जनरल बच्चे चाहते हैं कि इस सीट को पूरा पूरा कब्जा कर ले। खासकर बात करेंगे ओबीसी एससी और एसटी के लिए, आप चाहते हैं कि जनरल सीट भी कब्जा हो तो आपको क्या करना होगा, जनरल 90 नंबर लाना ही होगा आपको जेटेट परीक्षा में। जेटेट परीक्षा में 90 लाएंगे तभी आप इस सीट पर कब्जा कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लियर तो हुआ कि 15 सीट पर फाइट करेंगे, लेकिन आप क्यों 90 नंबर लाएंगे, आप पूरा बढ़िया से विश्लेषण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कैसे आपको समझाते हैं, कैसे नंबर लाना, कैसे 15,000 सीट भी 35,000 तो आपको लॉक रहेगा झारखंड के बच्चों के लिए। ये 15,000 जो है अदर स्टेट वाले 15,000 पर आप कैसे कब्जा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बताते आपको हैं, उसको फॉलो करिए, केवल आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जेटेट परीक्षा पास किए और आप जो है ओबीसी के बच्चे, एससी एसटी के बच्चे 82 और 78 पर पास किए हैं, ठीक है। और ओबीसी के बच्चे यहां पे एक और केस है, यहां पे 90 नंबर ले आए। पहला केस समझाते हैं कि आरक्षण का लाभ लेके आप आरक्षण का लाभ यहां पे ले लिए हैं। लाभ का ले लिए हैं क्योंकि आप शायद ओबीसी और एससी एसटी होते, नहीं होते तो आप पास नहीं करते 82 पे, क्योंकि जनरल के लिए कितना चाहिए 90, तो आप आरक्षण का यहां लाभ ले लिए। अब बहाली आया 50,000 आ गया बहाली, इसी साल आना है दिसंबर महीने में 2026 में ही। तो इसमें आप क्या किए कि जेटेट परीक्षा के रिजल्ट आया, वहां पे आप एग्जाम दिए और ओबीसी एसटी वाले 78, कोई 82 में पास किए हैं ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे। अब बहाली आया कि इसमें वैकेंसी भरे और सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, किसका, सहायक आचार्य का। अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ बता देते हैं, ठीक है। और कट ऑफ चला गया और आप जो एग्जाम दिए हैं सहायक आचार्य में, जनरल का कट ऑफ चला गया 1 to 5 की बात कर लेते हैं या 6 to 8 की जो भी है, यहां पे कट ऑफ चला गया 215 जनरल का, और ओबीसी का कट ऑफ चला गया 225। और आप जो एग्जाम दिए हैं सहायक आचार्य का एग्जाम जो 1 to 5 300 अंक का टोटल है। टोटल अंक कितने हैं 300, और 300 में कट ऑफ गया है 215 जनरल का और ओबीसी का 225। अब आप एग्जाम देते हैं और आपका नंबर आता है 218। आप लाते कितना है, एक मोहन है ओबीसी का लड़का है, मोहन नहीं सोहम, मान लीजिए कि यहां पे है राम नाम का लड़का है। राम जो है जो क्या करता है यहां ओबीसी में, राम जो है यहां पे 82 लाकर ओबीसी का लड़का पास किया है और सहायक आचार्य का एग्जाम देता है तो वहां पे 300 में वो लाता है 278, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे 82 पर लाता है तो आरक्षण का लाभ लिया तभी पास किया है वो, ना तो पास नहीं करता, क्योंकि जनरल में अनरिजर्व में आने के लिए उसको 90 चाहिए था। तो यहां एक बार आरक्षण का ले लिया, आरक्षण का लाभ ले लिया, एक बार यहां पे लाभ एक बार ले लिया है, यस कर लिया है। अब बेचारे यहां पे लाया 300 में 218 और कट ऑफ कितना चला गया है 215 जनरल का और ओबीसी का 225। ओबीसी का कट ऑफ यहां पे ज्यादा चला गया है
ध्यान रखिएगा। तो अब इस केस में आपका सवाल होगा कि इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप कहेंगे कि सर मेरा तो जनरल से ज्यादा नंबर है, 3 नंबर ज्यादा रखे हैं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप आरक्षण का लाभ एक बार ले लिए हैं, तो दोबारा आरक्षण के लाभ यहां पे नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। तो इस केस में आप जनरल से ज्यादा नंबर भी रहेगा तो आपको नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन वही क्या होता कि राम क्या करता, एक और लड़का था, एक और ओबीसी का ही लड़का था, और वो जो है ओबीसी में तो था, लेकिन उसका नाम है मोहित। एक मोहित नाम के लड़का था, वो जो है ओबीसी में लड़का तो था ओबीसी का, लेकिन वो ले आया 92, ले आया 92, और जे ओबीसी में नहीं, जनरल में जेटेट परीक्षा पास है। किसमें? जेटेट पास है। किसमें? जनरल में पास है। यहां पे आरक्षण का लाभ नहीं लिया जेटेट परीक्षा में। अब इस केस में क्या होता है, यहां पे यदि वो सहायक आचार्य का परीक्षा दिया और उसका स्कोर आया मान लीजिए 216, कितना आया? 216 ही लाया है मोहित कुमार। इस केस में इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं? तो जी बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आरक्षण का लाभ पहला बार ही ले रहा है, हाँ ओबीसी से कम है, लेकिन आरक्षण का लाभ एको बार नहीं लिया है, तो यहां आरक्षण का लाभ लेगा वो और 215 नंबर में ही बहाल हो जाएगा। क्योंकि ओबीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आरक्षण का लाभ लेगा यहाँ पे कि हमको आरक्षण का लाभ एक बार भी नहीं लिया है, तो आरक्षण का लाभ लेके और यहाँ पे 1 नंबर ही ज्यादा है, तो 15 में ही रिजल्ट 16 पर हो जाएगा। अभी 218 लाख अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आरक्षण का एक बार ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है और हाई कोर्ट कि आप एक बार आरक्षण का लाभ लिए दोबारा लाभ नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से आप 15,000 सीट पर भी कब्जा कर सकते हैं। जेटेट आप जनरल नंबर पर पास करना होगा आपको, तो आप आरक्षण की सीट छोड़ के जनरल सीट भी कब्जा कर सकते हैं। आप समझे होंगे, और कोई डाउट रह गया होगा तो आप मैसेज कर लेंगे, आपकी तमाम डाउट को क्लियर करेंगे जो आपके मन में सवाल हैं। अब बताते आपको हैं कि मात्र 1-2 घंटा में पढ़ के जेटेट परीक्षा जो है पास ही नहीं करना, 120 प्लस कैसे लाएंगे और यूपी बिहार को पछाड़ के 90 नंबर कैसे आप लाना है, आपको समझते हैं चीजों को। एग्जाम डेट पर आपको बता देना चाहते हैं, एग्जाम डेट तब उस पर बताते हैं, थोड़ा एग्जाम डेट पर चर्चा कर देते हैं, ठीक है, तब बताते हैं इसको। देखिए बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि प्रेफरली ट्वाइस एवरी टाइम आपको करवाना है टेट परीक्षा। कितने टाइम? टेट परीक्षा। और टेट परीक्षा में आपका टाइम नहीं है प्यारे साथियों, अगस्त के लास्ट में एग्जाम हो रहा है प्यारे साथियों। 23 अगस्त से लेकर आप याद रखिएगा 15 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम डेट परीक्षा हो जा रहा है। जो भी बताते हैं फैक्ट के साथ, कुछ ना कुछ कहूं से इंफॉर्मेशन होता है, फैक्ट होता है, उसके विश्लेषण के बाद आपको बताते हैं। तो 23 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपका जेटेट परीक्षा हो रहा है, तो मात्र 1-2 घंटे, 1-2 महीने, 2 महीने टाइम है। कैसे पास करेंगे अब समझते हैं। यहां पे देखिएगा प्यारे साथियों, अब समझते हैं। अब इस बार जो है पास ही नहीं, आप जैसे पिछला बार कभी 4 नंबर से कभी 5 नंबर से असफल हो जाते हैं, तो अब असफल आपको जो है नहीं होना है प्यारे साथियों। असफलता का दौर खत्म होने वाला है। आप सफल कैसे होंगे? तो सफल बच्चे क्या करते हैं, याद रखिएगा, ओ जेसीआरटी, क्योंकि जेटेट परीक्षा में सवाल आएंगे, जेटेट परीक्षा में जेसीआरटी से, और आपको सीटेट में कहां से आते हैं? एनसीआरटी से, लाइन बाय लाइन। याद रखिएगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी टीचर में कहां से सवाल आते हैं? एनसीआरटी और एससीआरटी से। बोल दिया है, वहीं से लाइन बाय लाइन छपता है। तो आप क्यों इधर उधर भटकते हैं? याद रखिएगा। तो जेटेट परीक्षा में भी बोल दिया है कि हम राज्य सरकार का 2 अनुमोदित पाठ्यक्रम है, उसी से सवाल पूछेंगे। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या है? तो जेसीआरटी बुक है, जो राज्य सरकार उसको निकालती है, तो वहीं से सवाल आएंगे। जो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, ये सिलेबस जो आपको जारी किया गया जैक द्वारा, वो नोट्स किस पर आधारित होना चाहिए? वो जेसीआरटी पर आधारित होना चाहिए, ताकि टू द पॉइंट हो, एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाए। प्यारे साथियों, वैसे शिक्षक से पढ़िए जो अनुभव रखते हुए एग्जाम का। याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वैसे गुरु को चुनिए ठाक ठठाके जो उसको अनुभव रखते हो, ना वो तैयारी करते हो यूपीएससी का और डायरेक्टेड परीक्षा में कुछ जानते ही नहीं है। साथियों, तो मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और मेरे से खुद पढ़ के लोग
सीटेट परीक्षा पास करते हैं 10 से 15 दिन में। क्यों? क्योंकि बताते हैं उनको रामबाण तरीका, वो स्ट्रेटेजी क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है। साथ ही जो नोट्स मिलेंगे जेसीईआरटी पर आधारित मिलेगा, और मेरे से पढ़े हुए लोग मात्र 15 दिन में सीटेट पास कर जाते हैं। क्यों? ये रणनीति की वजह से। साथ ही बिहार में वो शिक्षक बहाल भी हो चुके हैं जो सीटेट पास किए हैं प्यारे साथियों। तो हम आपको बताएंगे कि जेटेट पास करा के आपको शिक्षक बनाना मेरा लक्ष्य है। जेटेट पास तो कराना ही है और जनरल सीट कब्जा कराना हमको है, याद रखिएगा। तो सिलेबस के साथ साथ आपका नोट्स, और नोट्स टू द पॉइंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेसीईआरटी। साथ ही पीवाईक्यू, झारखंड में खैर टेट परीक्षा कम हुए हैं, 13 और 16 हुए हैं। साथ ही आकलन परीक्षा का भी क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि जैक ही आपको जेटेट परीक्षा लेता है और आकलन परीक्षा। तो जैक इस मॉडल पेपर को बनाएगा तो उसी आधार पर बनाएगा, तो उससे अनुभव ले सकते हैं एनालिसिस करके, और उसी एनालिसिस करके इस नोट्स को तैयार किया गया 13, 16 और आकलन एग्जाम का। साथ ही टेट एग्जाम में जो सवाल आते हैं टू द पॉइंट नोट्स है साथियों, जो पढ़ लेते आप हैं, इन नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन कराएंगे, क्योंकि नोट्स देके छोड़ते नहीं हैं। हम आपको पैड ग्रुप में ऐड करते हैं और वहां पे डेली जो है टेस्ट फ्री मिलता है और एग्जाम तक लगातार मिलेगा। एग्जाम तक ऐसा नहीं है कि नोट्स देकर आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको नींद आता है, आप पढ़ते नहीं हैं, हमेशा 4 नंबर से कभी 5 नंबर से फेल कर जाते हैं। तो आप फेल नहीं होना है, आप सफलता का स्वाद चखना है, क्योंकि आप जो चीज चाहते हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय वह चीज ला कर देगी जो आप चाहते हैं। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो भी चीज मिलेगा, यदि आप दिल से शिद्दत से मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत कर दीजिए और अकॉर्डिंग टू अनुशासन सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथियों, बहुत सारे बच्चे इधर उधर के नोट्स में भटक जाते हैं, मटेरियल में भटक जाते हैं, जो असफलता का दौर होता है। साथियों याद रखिएगा, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। आप सीडीपी पढ़ते हैं तो सीडीपी का 4 बुक नहीं पढ़ना है। आपको ज्ञानी बनना है तो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम निकलना है। 30 में 30 कैसे आएगा, याद रखिएगा। तो नोट्स ऐसा हो जैसे सीडीपी का पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, उसको पढ़िए। नोट्स को 2 से 3 पेज 4 पेज का हो और तुरंत उसको टेस्ट लगाइए 40-50 क्वेश्चन का, ताकि उस चैप्टर से कैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये नोट्स मिलेगा, पहले उसका थ्योरी पढ़िए और उसका आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट उसी टॉपिक का। साथ ही और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जो 150 क्वेश्चन कराएगा, जो एग्जाम में जेटेट परीक्षा का मिलेगा, ये तो अलग मिलेगा। साथ ही यहाँ टॉपिक वाइज भी टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, और जो भी रहेगा टू दी पॉइंट रहेगा और एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा, क्योंकि जो भी पैटर्न है टेट एग्जाम पर आधारित है। और साथ ही आप नागपुरी रखें, खोटा रखें या संस्कृत रखें तो उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, और इस नोट्स को हम 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे। याद रखिएगा, आईएएस लोग बोलता है कैसे पास करते हैं कोई एग्जाम में, पास नहीं टॉप क्यों करते हैं, याद रखिएगा। तो आप क्या करना है, जो भी सिलेबस है उसके अनुसार नोट्स होना चाहिए टू दी पॉइंट। साथ ही उन लोग बोला जाता है कि आप पीवाईक्यू का अध्ययन कीजिए। झारखंड में खैर कम ही पीवाईक्यू है, लेकिन फिर भी इससे एनालिसिस किया जा सकता है। साथ ही प्रैक्टिस सेट, एग्जाम के अंतिम चरणों में आप 20 प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए और उसका बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिए। आप उस एग्जाम के पास ही नहीं टॉप करते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं जो स्मार्ट बच्चे करते हैं, जो तेज बच्चे करते हैं। और याद रखिएगा, कम ही डाटा रखिए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप सफल ही नहीं हुए एग्जाम के, टॉपर बनेंगे। यही जो आईएएस लोग करता है, जो बड़ा एग्जाम है, आपका एग्जाम एक छोटा सा एग्जाम है, तो आप उस नीति को अपनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। और इस नोट्स को हम पैड ग्रुप में 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे। नया ग्रुप बना है, पहले एक बार कंप्लीट कर चुके हैं लोग, तो आप देर न करेंगे, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि नया ग्रुप फिर से ऐड हुआ है, वहां से फिर से शुरू से क्लासेस चल रही हैं। आपका चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप ले सकते हैं। और 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250 और दोनों पेपर के लिए 400 आपको मिलेगा। फोन पे या गूगल पे करके आप इस नंबर पे ज्वाइन कर ले और आपको उसी दिन से पैड ग्रुप में डेली टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही आपको नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट एक साथ तो मिलेगा ही, और एग्जाम तक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा कैसे एग्जाम को करना है। क्योंकि याद रखिएगा, एग्जाम पास करने का तरीका क्या है, क्योंकि आपके अंदर पहला रास्ता क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य। तो लक्ष्य तो जेटेट परीक्षा है। साथ ही याद रखेंगे कि अनुशासन और दिल से, शिद्दत से और लगातार मेहनत कर दीजिए। और 1-2 घंटे केवल डेली आप पढ़िए, याद रखिएगा, मात्र 1-2 घंटे, लेकिन दिन से शाम
शांति से वैसा टाइम में पढ़िए जहां पे कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करे। साथ ही आप जो हम बता रहे हैं उसको थ्योरी को पढ़िए, टेस्ट लगाइए और आप पास कर जाएंगे, याद रखिएगा। और मेरा गाइडलाइन हमेशा मिलेगा। और आयुष लोग का बात मानिए, आप बार बार रिवीजन कीजिए, कम से कम डाटा लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए, कम से कम डाटा रखिए, याद रखिएगा। और आप चाहते हैं इस एग्जाम में सफल होना तो हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन पहले था, अब नहीं। हम सफलता का स्वाद चखाएंगे आपको। आप सफल हो रहे हैं क्योंकि जो सफल बच्चे करते वही कराने वाले आपको हैं। और जेटेट में 90 नंबर पार करके आप यूपी बिहार को पछाड़ के जनरल सीट भी कब्जा करना आपको है। तो जुड़िए या किसी और से जुड़िए, लेकिन वैसे से जुड़िए जो अनुभव रखते हो। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों अपना ख्याल रखें, पढ़ें और अब सफल होंगे, और सफल नहीं होना आपको, सफलता का स्वाद चखाएंगे आपको। जय हिंद।